गोला बनाओ, राइट है भाई। और मैंने आपको बताया था ये भी पहचान है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान ये है, राइट है भाई। अच्छा बताओ कोडोमेन कहां मिलता है? तीर के इधर, तीर के इधर, है ना। अच्छा इसका कोडोमेन कितना है? एन। अच्छा इसका कोडोमेन बोलो। अच्छा इसका कोडोमेन बोलो। अच्छा इसका कोडोमेन बोलो। आर। तो इन चार तरह के केसेस में मिलता है और R2R भी बहुत रेयर है। रेयर केस में ही हम लोग बाय मैपिंग यूज करते हैं, जब बहुत मुश्किल हो जाए, मतलब डिफिकल्ट हो जाए। अगर टिपिकल हो जाए ना क्वेश्चन, देन ओनली हम लोग बाय मैपिंग माने गोला गोला बनाने वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट है। ये नहीं कि अपने को, अच्छा कई लोग बोलेंगे ग्राफ से हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, अरे मूर्ख, ग्राफ से नहीं होते सारे, ठीक है। कई बोलेंगे यार ऐसा कर लेना वैसा कर, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, हर चीज का एक उपचार है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ही करना है, कोशिश करना। अगर भाई नहीं करने मेरे पास में, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं क्या बताऊं आपको, आप थोड़ा इधर उधर देखो संसार में, तब आपको पता चलेगा कई लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं कि जिनपे वो खुद भी नहीं कायम रहेंगे, वो बस कैसे भी करके निपटाने वाला सीन है, ठीक है। जब आप उनसे क्वेश्चन करवाओगे तब आपको पता चलेगा वो खुद किसी और तरीके से कर रहे हैं, जो वो लिखवा रहे हैं उससे बिल्कुल अलग जा रहे हैं। मैं जो आपको कह रहा हूं बिल्कुल जो मैं लिखवा रहा हूं वही मैं करूंगा। एंड टू एंड में ऐसा हो ही नहीं सकता मैं अपनी बात से बगावत कर जाऊं। एंड टू एंड देखते मैं बाय मैपिंग मेथड पे आऊंगा, रेयर कैसे कि मैं कूद जाऊं। अच्छा पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि एक क्वेश्चन करा था, आपको याद हो तो मैं उससे जब मिलता जुलता क्वेश्चन बना लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है Z to Z, उम्मीद है Z का मतलब पता होगा, और मेरे को किसी ने कहा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या दे दिया? पिछली बार अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर लिया था, प्लस एक्स करा था माइनस एक्स, तो अब अपन माइनस एक्स ले लेते हैं, राइट है भाई। मैंने आपको बताया था आई याद है ना, जेड का मतलब आई होता है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रटा हुआ होना चाहिए कि आई देखते हैं आपकी स्टार्ट हो जाना चाहिए माइनस इनफाइनेट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इनफाइनेट, वैसे ही माइनस इनफाइनेट डैश -3 -2, अच्छा 0 1 2 3, मैंने कहा सितार मेरे कानों में बज रहे, ठीक है। हाँ और डैश ऐसा नहीं, ये रटा हुआ होना चाहिए। एक्स आपके लिए हमेशा कहां से उठेगा? यहां से, है ना। यहां से सबसे पपलू एक्स उठाना है, 0 उठेगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0, तीर किसके लग गया? 0 के। अब दूसरा ऐसा आइटम भेजो जिसमें फिर 0 आ जाए, 1 रखो ना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना। 2 तीर एक के लगे, आपने खट मैनी टू 1 का इसके बोर्ड टांग दिया कि ले बेटा अब तू बन गया मैनी टू 1, अब तू कहीं नहीं जा सकता, है कि नहीं भाई। अच्छा दूसरी बात रही बात इंटू का मतलब होता है किसी एक खुजली मचे कि भाई मेरे तीर लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट है। तो आप हाथों हाथ किसका तीर किसको लगाएंगे? 2 का तीर चलाते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2, अरे अच्छा आप धीरे धीरे वार्म अप हो गए, आप तो एलईडी बल्ब की तरह हो, धीरे धीरे चलो, है ना। तो 2 का तीर 2 को लग गया, किसके दर्द हो गया? 1 के, कि भाई मेरे तीर लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसने चिल्लाना चालू कर दिया कि मेरे तीर नहीं लगा। हमने कटघरे में बुला लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, भैया आओ बताओ कब 1 आने वाला है। उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का तब आएगा। हमने कहा सच बोलो आप, नहीं तो बुला रहे बाबा को। बाबा ने बता दिया 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 5, है ना, अपॉन में नीचे कितना 2, है ना। रूट 5 का मतलब आपको सबको पता ही चल गया होगा। अब तो 2.2 में 1 जोड़ेगा 3.2, तो एक तो 1.6 आ गया और दूसरा आंसर माइनस का 0.6, और ये दोनों के दोनों इधर नहीं है। और 1 को ऐसी आत्मा को शांति मिले, देखा मैं कह रहा था ना मुझे तीर नहीं मारने वाले ये लोग, है ना। तो अगर देखा जाए 1 पे तीर नहीं लगा और हमने इंटू का बोर्ड टांगा, क्या ख्याल है? ये पुराना क्वेश्चन ही है, मतलब मैंने थोड़ा बस हेरा फेरी कर दिया, है ना। लेकिन ये मैं अपने घर से कैसे बना लेता हूं, बस ऐसे ही बना लेता हूं मैं, है ना। ये मेरे रटे हुए नहीं है क्वेश्चन, बस देखा कि हाँ भाई पिछले वाले में ये था, अपन ये बना लेते हैं, है ना। अच्छा अब आगे की बात करते हैं अपन, ठीक है। आगे की बात किधर है? इधर है ना। अच्छा अब अपन और आगे सोचते हैं कि अपने लिए अगला पाप किधर का बढ़ा देगा। देखो सब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं जो जेईई मेंस में भी आ चुका है, ठीक है। मैंने इज्जत क्वेश्चन और बताऊं अपनी शीट में भी है, जेईई मेंस में नहीं है, अलग है, ये भी बता देता हूं, ठीक है। तो अपनी शीट वाले को पता थोड़ी ना, ठीक है। क्वेश्चन है कि फंक्शन डिफाइंड, ठीक है ना, फ्रॉम natural number
टू इंटीजर्स, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है ना, एफ एन इज इक्वल टू में दे दिया गया कितना, n-1 डिवाइड बाई 2 व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, और -n/2 व्हेन n इज इक्वल टू इवन, राइट है भाई। चेक बाइजेक्टिविटी, चेक बाइजेक्टिविटी, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहां पे भी एक सेकंड, अगर आपने क्वेश्चन पूरा कॉपी नहीं किया है तो मैं क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूं, बाइजेक्टिविटी हटा रहा हूं, ठीक है ना, और बाइजेक्टिविटी की जगह लिख रहा हूं चेक वेदर, ठीक है ना, फंक्शन इज इनवर्टिबल और नॉट, इनवर्टिबल और नॉट, है ना। आप सोच रहे हो यार एकदम ही बाइजेक्टिव से इन्वर्टिबल पे कहां से घुस गए, है ना, लेकिन मैंने आपको अभी से ये संदेश दे देता हूं कि आपको ये चीज अभी से याद कर लो। क्या याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप में इन्वर्टिबल है, अगर कोई फंक्शन अपने आप में इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है, समझ में आया। और अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है, जो इन्वर्टिबल होगा वो बाइजेक्टिव होगा। इन्वर्टिबल कौन सा, जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो सर मतलब इन्वर्स फंक्शन वाला, मैंने कहा हाँ अभी से, मैंने कहा नहीं अभी से नहीं, बस अभी से ये बात छेड़ दूं कि बाइजेक्टिव हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहा हूं मैं ये सब बाइजेक्टिविटी, और या फिर ये वन काइंड ऑफ क्यों पढ़ रहा हूं, ताकि मैं आगे जाके इन्वर्स फंक्शन पढ़ पाऊं। क्यों, क्योंकि मेरे से लोग यही सवाल करेंगे आपको कैसे पता सर इसका इन्वर्स आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरे को वाकई नहीं पता। मेरे को सबसे पहले ये चेक करना होता है किसी फंक्शन का कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर बाइजेक्टिव है तो मैं दुनिया को बोलता हूं हाँ साहब ले आओ इन्वर्स निकाल दूंगा, कहानी पकड़ में आई। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है। तो अगर वो ये कह रहा है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं चेक करो, इसका मतलब वो मुझसे क्या चेक करवा रहा है, बाइजेक्टिविटी चेक करवा रहा है। इसका मतलब वो मुझसे बाइजेक्टिविटी चेक करवा रहा है। कहानी क्लियर है या नहीं है ना। हाँ, इसका मतलब वो मुझसे बाइजेक्टिविटी चेक करवा रहा है। तो पहली चीज ये समझ लो। अब दूसरी बात सुनो, क्वेश्चन में दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो अंडरलाइन करने वाली है, वो ये कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, ये क्या लिखा है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एन, और नेचुरल नंबर टू इंटीजर, इंटीजर माने आई। क्या आप ये बात समझ पाए कि इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि फंक्शन में एन टू आई, बात पकड़ में आई। मतलब क्वेश्चन ये देने की बजाय ऐसे लिख के भी दे सकता है, और आपको समझ में आना चाहिए कि जो उसको अपने को चाहिए वो उसने दे दिया। किसी को याद आया एन से आई या आई से एन या आई से आई या एन से एन में क्या करते हैं, मैपिंग। मैपिंग अगर मैपिंग बनाएंगे तो सबसे पहले वही गोला आएगा दिमाग में, चलो सर गोला बनाओ, राइट है। क्या पहले लिखूं, नहीं यहां क्या लिखूं, एन, एन से किस में देखना है, आई में। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या लिखते हैं, 1 से इन्फिनेटिव, 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनिट, राइट है भाई। और आई में क्या लिखते हैं बोलो, माइनस इन्फिनिट डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश, कहां तक इन्फिनिट लिख लो, हाँ या ना। फंक्शन में एफ की जगह आपको डराने के लिए एफ एन यूज कर सकता है वो, आप डरिए मत, बिल्कुल अच्छे से देखो एफ ही लिखा है, आप तो ये पकड़ो। वो कह रहा है, इतना तो पढ़ने में आता है कि एफ एन में ये प्रयोग करें अगर एन ऑड दिखता हो तो, एफ एन में एन अगर इवन दिखता है तो ये यूज करें। कहानी पकड़ मारिए। तो एन के नाम पे पहला आदमी कौन उठेगा, 1 से पूछा जाएगा ना कि आप इवन में आते हो कि ऑड में, ऑड या इवन, ऑड माने ऊपर जाऊं कि नीचे, ऊपर जाते ही एन की जगह 1 रखूंगा, 1 - 1/2 0, तो 1 का तीर किसके लग गया, 0 के लग गया। अब दूसरे पास जाओ, एन की जगह दूसरे नंबर पे कौन उठा, 2, एन की जगह कितना लगेगा, 2 किस में आएगा, इवन, इवन होते ही यहां जाएगा 2/2, तो -1, याद आ गया, -2/2, तो 2 का तीर किसके लग गया, -1, ऊपर गया कि नीचे, ऊपर, पहले 0 पर गया -1 पे। अब एन की जगह 3 किस में जाएगा, ऑड में, ऑड का मतलब 3 - 1/2 माने 1, राइट है ना भाई, अरे रखना आता है ना, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, राइट है। तो 3 का तीर किसके लग गया, 1, ऊपर गया कि नीचे, नीचे 0, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। अब 4 पे जा रहा हूं, 4 से पूछेगा ना भैया कैसे दिखता हो, इवन क्या ऑड,
इवन है तो यहां आएगा -4/2 -2, तो 4 का तीर वापस कहां लगा? ऊपर। कितने लोगों को याद है? पहले 0 लगा था, फिर -1, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब 5 में देखो कहां रहे? 5 ऑड, 4 5 -1/2 2। किसके लगा तीर? 2 के। कितने लोगों को ये पता चल रहा है कि तीर उलझ जरूर रहे हैं लेकिन आपस में एक ही जगह नहीं जा रहे। एक तीर एक आदमी के ही लग रहा है। किसी के भी अभी तक खुजली हुआ कि नहीं भाई मेरे तीर नहीं लग रहा? नहीं ना? इतनी दूर तक श्योर है। अब देखो 6 का तीर भी, अब देखो 5 का अगर 2 पे है तो 6 का ऊपर जाएगा। क्लियर है? एक तीर नीचे, एक तीर ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक तीर नीचे, फिर एक ऊपर। जैसे बुनाई चल रही होती है ना, नहीं निटिंग चलती है ना, वैसा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे की कहानी बन रही है। तो 6 का तीर किसके लगा? -3 के। लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है 7 का किसको लगेगा? 3 को। 8 का -4 को। और एक एक जना यहां से उठ के आता रहेगा और तीर ऊपर नीचे चलते रहेंगे। कोई बचेगा? सबके तीर लगेगा? हाँ या ना? और अगर सबके तीर लगा तो ऑन टू के इनटू ऑन टू। और एक एक तीर एक एक लग रहा है तो क्या लिखूं? दैट इज 1 to 1 एंड ऑन टू। और 1 to 1 प्लस ऑन टू माने बाइजेक्टिव। याद आया? और बाइजेक्टिव माने इन्वर्टिबल। कहानी पकड़ में नहीं आई या आ गई? आ गई। कोई मुश्किल काम है क्या? क्या वैल्यू पुट करना भी मुश्किल है? क्या ये पता करना मुश्किल है कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है ना? आ जाओ, क्वेश्चन अगले पे आते हैं। मजा आएगा। अगला क्वेश्चन ये तो हटा दूं इधर का, इधर का। बन गया? बड़ा यूनिक क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझना प्रयास करना। कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि ये किसके नेचर के बारे में बात कर रहा है? नहीं, नेचर किस फंक्शन क्या है? f माइनस जी एक्स। ये आपको पता है f माइनस जी एक्स का मतलब क्या होता है? fx माइनस जी एक्स। f माइनस जी एक्स का मतलब क्या है? fx माइनस जी एक्स। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि fx माइनस जी एक्स का मतलब होता है fx में से gx घटाना? ये तो अरे कॉमन सेंस है ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है q माने रैशनल और q नहीं है तो इरेशनल? श्योर है? अच्छा, इसमें कितनी कैटेगरी है? कौन कौन सी? रैशनल इरेशनल। इसमें कितनी कैटेगरी है? 2। कौन कौन सी? रैशनल इरेशनल। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो सेम कैटेगरी में से सेम कैटेगरी वाला घटेगा या अनलाइक कैटेगरी वाले घटेंगे? लाइक कैटेगरी वाले घटेंगे ना। माने 0 में से क्या घटेगा? x या 0? x। बिल्कुल, q में से q वाला घटेगा, 0 में से क्या घटेगा? x। पहली बात पकड़ में आई? अरे ठीक है, 0 में से क्या घटेगा? x। और x में से क्या घटेगा? 0। श्योर करो। नहीं, यहां बता नहीं रहे यार। अरे ये तो पता है ना, q में से q घटाएंगे, q डैश में से q डैश घटाऊंगा। तो पहली बात तो मुझे पता चलना चाहिए कि f माइनस जी ऑफ एक्स क्या है। f माइनस जी ऑफ एक्स अपने आप में fx माइनस जी एक्स है। घटाते समय भाई ये तो आंख का अंधा भी बता देगा यार। आप अरे मेरे को ये इधर की लड़कियां और इधर की लड़कियां हैं, लड़कियों में से लड़कियां छाड़नी है तो दोनों तरफ की लड़कियों को बैठाऊंगा ना? नहीं, छोड़ो, एग्जांपल गलत ले लिया। ठीक है, हाँ भाई, अगर देखा जाए x बिलोंग्स टू q और ये दे रखा है x बिलोंग्स टू
क्यू डैश नहीं आया, क्यू डैश समझ में आता है, जो क्यू ना हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट, श्योर है। अच्छा, तो जब मैं घटाऊंगा तो 0 में से f में से g घटाना है ना, तो 0 में से x घटाऊंगा तो -x, और इधर x में से 0, क्या बचा x, कहानी पकड़ में आई। अच्छा, एक और चीज आपको वापस से कहता हूं, याद रहे, याद होनी चाहिए थी। क्या आपको पता है कि दुनिया में q और q डैश मिलकर के क्या देते हैं, r। बहुत बढ़िया, q और q डैश मिलके तो रियल नंबर होते हैं भाई, उसके सिवा होता ही नहीं कुछ। माने दुनिया के तमाम नंबर मिल गए, अगर q और q डैश मिला देना दुनिया में और कुछ बचेगा ही नहीं। जितने भी नंबर होते हैं या तो q होते हैं या q डैश होते हैं, इसके सिवा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा खैर, अभी मुद्दे की बात, कितने लोगों को पता है कि फंक्शन fx और gx दोनों कहां से कहां में बिलोंग करते हैं, r से r। r से r में मैपिंग वैसे नहीं लगती है, r से r में मैपिंग नहीं लगती है, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस में मैपिंग लगा सकते हैं। मैं इसमें मैपिंग लगा के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। फंक्शन अपने आप में किस से किस में डिफाइंड है, r से r में। अपने जिंदगी में कभी अब तक r नहीं खेला, अब मैं आपको r खेल के दिखाता हूं। r में भी दो वर्ड होते हैं, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। इधर रैशनल इधर इरेशनल, दो दुनियाएं बना दूं और दोनों मिलके किसको बना रही है, r को। रैशनल ऊपर लिख देता हूं और इरेशनल नीचे लिख देता हूं, रैशनल ऊपर इरेशनल नीचे, दोनों मिल करके। यूनियन का मतलब होता है मिल करके, जोड़ करके नहीं, मिल करके। नहीं आया, कहानी पकड़ मारी। मैं बहुत मुश्किल शब्द तो यूज नहीं कर रहा ना। क्यू और क्यू डैश मिलकर के क्या बना रहे हैं, आर बना रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो देखिए साहब, क्यू माने रैशनल नंबर। जैसे कुछ चंद रैशनल नंबर मैं बोलता हूं, चंद आपके दोस्त बोल लेंगे, शायद आपको समझ में आ जाएगा, राइट है। रैशनल नंबर जैसे सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, तो मैं एक ले लूं, एक इधर लूंगा तो इधर वाला भी कहेगा मैं भी तो क्यों, मेरे भी तरफ भी ले ले। एक -1 ले लूं, इधर वाला भी -1 लेगा, इधर वाले का 0 ले ले। मैंने कहा चल दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर याद है रैशनल नंबर, एक मिनट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी को पता है कि 1.234 याद है, पॉइंट के बाद अगर जाकर के संख्या खत्म हो जाए तो रैशनल, और अगर ये पीछे धुआं छोड़ता निकल जाए तो इरैशनल। नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो आप में से अगर किसी को एतराज ना हो तो 1.5, इधर भी 1.5, इधर -1.5 और इधर भी -1.5। और एक जबरदस्त एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी को याद हो तो 2/3 याद आया, तो इधर भी कहीं ना कहीं 2/3 ले लूं, इधर -2/3, इधर भी -2/3। मैं जानबूझ के प्लस माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगला ये खेल खेलने वाला है मेरे साथ, प्लस माइनस खेलने वाला है। मैं जानबूझ करके सेम सेट ले रहा हूं, क्यों, मुझे पता है कि अगर 1 रैशनल है तो -1 भी रैशनल है, क्योंकि उससे सिर्फ इंटीजर या नॉन इंटीजर होने से फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब इरेशनल नंबर में, एक इरेशनल नंबर में बोलता हूं, दूसरा आप बोलना। एक इरेशनल नंबर जो मुझे रटा हुआ है वो है ई, दूसरा आप बोलो पाई। अगर मैंने ई बोला तो उधर वाले ने भी ई बोला, मैंने -ई बोल दिया, उसने -ई बोल दिया, आपने पाई बोला, इसने पाई बोला, आपने -पाई बोला, इसने बोल दिया -पाई। क्या ख्याल है, सही है। और ज्यादा की तो जरूरत नहीं है ना, बहुत है ना, इतने सही है। 4-5 से जो एग्जांपल बैठना होगा बैठ जाएगा, नहीं बैठना होगा तो सारा वैसे उड़ जाएगा, अपन कितने लेते रहे, राइट है। 4-5 को बुला लिया हमने, कहा सैंपल साइज देख लेते हैं आपका, है ना। सांप एक्स की बारी चढ़ी, राइट है। एक्स में से सबसे पहले गया कौन, 1 से पूछा कि भाई तू कौन है, उसने कहा मैं रैशनल हूं। 1 क्या है, रैशनल, माने किससे आता है, क्यू से कि क्यू डैश से, क्यू से। अच्छा देखो, क्यू के लिए क्या बिहेवियर बता रहा है f-g, कि अगर x एक रैशनल नंबर हो तो चुनाव करना है -x का, माने x का तीर किसके लग रहा है, -x के। इसका मतलब ये है कि 1 का तीर किसको लग गया, -1 को, तो -1 का तीर 1 को। क्या आपको पता चला, नहीं है, क्रॉस जरूर करें तीर, लेकिन कहीं एक दूसरे में तो नहीं लग गए, नहीं ना। 1 to 1 चल रहा है अभी खेल। अच्छा, 0 का तीर 0 को, 1.5 का -1.5, -1.5 का 1.5, 2/3 का और -2/3 का 2/3। क्या सबको तीर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि हर एक किसी का माइनस वाला पार्ट इधर जरूर होगा ही होगा, नहीं है, और हर माइनस का प्लस पार्ट इधर होगा, तो सबके तीर सबको लगेंगे। तो अभी तक कहानी में 1 to 1 on 2 चल रहा है, राइट है। अब इधर आ जाओ, इरेशनल में क्या सीन है, कौन मेरे को बोल के बता सकता है। सर ये कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इरेशनल एक्स अगर इरेशनल नंबर है, हाँ, तो एक्स का जवाब एक्स होगा, तो ई का जवाब ई होगा, तो ई का तीर किसके लगेगा, और -ई का, पाई का पाई का पाई को, और -पाई का क्या कहता हो,
कैसा फंक्शन है? 1 to 1 और प्लस ऑन टू। अरे इनटू तो तब जब नहीं लगे तीर। कैसा? 1 to 1 ऑन टू। इसका मतलब बाइजेक्ट है। कहानी पकड़ में आई है ना जी भैया का क्वेश्चन है। मुश्किल है क्या? एडवांस सही है। ये तो आसान है, बहुत तो आसान है। नहीं लगाना, बहुत रेयर, बहुत रेयर, बहुत रेयर। ये तो क्यू और क्यू डैश लेके आगे से लगाने पड़ गया, वरना मैं लगाता ही नहीं। फील देने में कोई कम नहीं है। चलें भैया, है ना। ये तो अभी एक ही मेथड करा है। Q1 Q डैश जिंदाबाद। अगला डाइडल है, सेकंड मेथड है। ये तो वो बाई मैपिंग है ना। सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, बाय ग्राफ, ठीक है। यूज ओनली व्हेन ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नोन। तभी प्रयोग करें जब ग्राफ आता हो, फड़फड़ा नहीं जाए बिना बात के, है ना। हाँ, ग्राफ आता नहीं है, यही वाला मेथड यूज करूंगा। कहां से करेगा भाई, है ना। जब ग्राफ आता हो तभी प्रयोग करें दूसरा मेथड, ठीक है। बात करूं अब अगले पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, दोबारा सदस्यता हासिल करें। रीमेंबर, मेंबर बनना माने सदस्य बनना, रीमेंबर माने दोबारा से बने, ठीक है। दोबारा से सदस्यता हासिल करें। रीमेंबर याद रखना है, ये इतनी बकवासी बात याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है ऐसा या कोई फंक्शन का ग्राफ है ऐसा, तो इन दोनों में एक फर्क क्या है कि कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक जगह काट रही है। यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दो जगह काट रही है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक जगह काटे तो 1 to 1, और एक से ज्यादा जगह काटे तो मैनी टू 1। दैट्स इट, खत्म बात। पकड़ में आ गई? इतना सिंपल है, राइट है। तो अगर देखा जाए तो रिमेंबर, है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, कट्स एट 1 पॉइंट इंप्लाइज 1 to 1। एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन अगर एक जगह काटे तो 1 to 1, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, कट्स, ठीक है ना, मोर देन 1 पॉइंट। अब ये नहीं कि 2 पॉइंट पे काटे, मोर देन 1 पॉइंट। इट इंप्लाइज 1 पॉइंट, इट इंप्लाइज मैनी टू 1। अगर बाय द वे एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन एक से ज्यादा जगह काट जाए तो मान लें कि मैनी टू 1 हो गया, ठीक है। ये 1 to 1 और 1 to 1 मैनी टू 1 का सर ऑन टू इंटू के लिए क्या करें, ठीक है ना। ये तो सर हमने 1 to 1 मैनी टू 1 बताया ना, और ऑन टू इंटू के लिए क्या करूं सर? ऑन टू इंटू का भी बताता हूं, रुको अभी धीरे धीरे वो भी बताता हूं, राइट है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, रिमेंबर, डोंट, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ विद ओपन माउथ। मुंह फाड़ के नहीं बनाना भाई, ठीक है। F A to B, अगर बाय द वे, ठीक है, F A से B दे रखा है, ठीक है, F अगर A से B दे रखा है ना, तो याद रखना मैंने बताया भी था, ये A दिया ही इसलिए जाता है कि ग्राफ कितना बनेगा। ये A जो है ना, ये बताता है ग्राफ कितना ड्रॉ करना है, ग्राफ कितना ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ कितना ड्रॉ करना है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, ठीक है ना, चेक, ठीक है, चेक रेंज एंड डोमेन, रेंज एंड डोमेन, अरे रेंज एंड कोडोमेन, सॉरी, रेंज एंड कोडोमेन।
कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि कोडोमेन, इसमें कोडोमेन कहां है? बी है ना, कोडोमेन। तो बाजू में बी लिख दो तो दर्द तो नहीं है ना भाई। चेक रेंज एंड कोडोमेन, चेक रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। इफ रेंज लेस देन कोडोमेन तो फंक्शन कैसा? इनटू, ठीक है भाई। रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन कैसा? ऑन टू। ये भी बात पकड़ में आ गई? अच्छा, है ना भाई। अच्छा, तो अब समझने समझाने का समय आ गया। मैं पहले समझा दूं आपको, है ना, यहां तक तो बन गया ना। अब पहले समझ लो, आप पहले मुद्दा समझ लो, मुद्दा समझ में आ जाए, की पॉइंट समझ में आ जाएगा, फिर आप आगे बात करना। राइट है? नहीं नहीं, आज मुझे मना किया है घर से निकलते समय किसी ब्राह्मण से बात नहीं करनी। हाँ, ये देख, ये होता है क्वेश्चन ढंग का। ग्राफ कितना ड्रॉ करना है? ठीक है, हाँ, चले आगे। अरे ग्राफ कितना, मैं वही बता रहा हूँ यार, वही बताने वाला हूँ। ये बीच में टोकने वाला मेरे को पता है, ये मेरे को ऐसी जगह लेके जाएगा जहां से मैं वापस आऊंगा तब तक मेरा दिमाग भटक जाएगा, है ना, इसलिए इसको रोक लिया। हाँ भाई देखो, एक सेकंड समझना, ये चीज ही समझने की है। आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आपको लगेगा यार वाकई में बहुत आसान है। कुछ भी नहीं है, सारा खेल ही ए से बी का सर बार बार क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने, है ना, मैं आपके सामने एक टाइटल लेता हूं, 0 से लेके पाई तक, और किसी ने दे रखा -1 से 1, कितना? -1 से 1। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना लेता हूं, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं बनाया, फंक्शन ही नहीं लिखा तो क्वेश्चन क्या। एक और मैं ऐसे ही सोच लेता हूं, -π/2 से π/2, राइट है भाई। अच्छा, और दूसरी तरह से लिख लेता हूं -1 से 1, कितना? -1 से 1। क्या मैंने फंक्शन लिखा? अभी तक मैंने मेरे हिसाब से जो इसके सितारे वो लिख डाले। अब मैं जानबूझ के लिखता हूं इसके नीचे fx बराबर में कितना? sin x, और यहां लिख लेता हूं वापस fx बराबर sin x। तो हिसाब से देखा जाए दोनों में फंक्शन कौन है? sin x। तो फंक्शन अगर sin x है, और अगर एक बार ये 1 निकल गया, अगर एक बार ये 1 निकल गया तो दूसरी बार भी तो sin x ही है, फिर तो 1 ही निकलना चाहिए। नहीं, sin x होने से क्या होता है? sin x की थोड़ी ना कोई लेनी देनी है, लेना देना इसका है। अब इस बच्चे ने पूछा सर ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये बताता है कि sin x का ग्राफ, ये बताता है कि sin x का ग्राफ कहां से कहां में बनेगा? 0 से y में। अब 0 से y में तो भैया ऐसा बनता है नहीं है? अगर 0 से y में ग्राफ ऐसा बनता है तो बताना कितनी जगह कट मारेगी कि लाइन? 2 नहीं है, और 2 जगह कट मारते मैं तो खट से लगा दूंगा M21। जबकि इधर की तरफ देखा जाए sin x का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? तो -π/2 से +π/2 तक तो ग्राफ ऐसा बनेगा भाई। अब आपको ये तो पता तो होना चाहिए, मैं थोड़ी ना कब तक बताता रहूंगा भाई -π/2 से π/2 यहां होता है, ये तो आप ही को जानना पड़ेगा ना। तो ये -π/2 है और ये +π/2 है। अब बताना जरा कोई भी स्ट्रेट लाइन कितनी जगह कट करेगी? एक जगह। तो ये फंक्शन 1 to 1 हो गया। आया? वही sin x है। इसका मतलब खेल किसने खेला? इसने जानबूझ के ग्राफ ऐसा ड्रॉ करवाया नहीं है। अब सिर्फ ऑन टू इनटू कैसे चेक करोगे? मैं कहता हूं, मैं बताता हूं, आप बताओ इस ग्राफ की ऊंचाई कहां से कहां तक है? 0 से 1। तो मैं रेंज लिखूंगा ना, रेंज कहां से कहां तक है? रेंज है 0 से 1। जबकि कोडोमेन तीर के बाद, ये होता है ना, आप लोगों ने बताया कोडोमेन कितना दे रखा है? -1 से 1। क्या सेम है? क्या सेम नहीं है तो इनटू, सेम नहीं है तो इनटू। अब बताओ जरा इसकी टॉप वैल्यू कितनी? नीचे से नीचे -1। अच्छा बताओ जल्दी से रेंज कितनी? रेंज -1 से 1। अच्छा कितने लोगों को पता है कोडोमेन? कोडोमेन तीर के बाद, कोडोमेन तीर के बाद, है ना, कितना? -1 to 1। क्या सेम है क्या? तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। आया कि नहीं आया? क्योंकि रेंज कोडोमेन सेम थे तो ऑन टू हो गया, वरना इन टू हो जाता। आई बात या नहीं आई पकड़ में? तो खिलाड़ी कौन है? ये sin x के ऊपर वाला। अच्छा sin x ऊपर वाला, ठीक है, ये पकड़ में आ गया। हाँ अब बोलो, एक और चीज सोचते हैं। अब ये तो हुआ, मैंने बहुत ही बकवास सा एग्जांपल लिया, अब मैं एग्जांपल भी ऊंचा उठाऊंगा। श्योर है?
ले लूं, है ना? इस बहाने से आपका ग्राफ का ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। जैसे सपोज करो फंक्शन दे रखा है आर से आर, सबसे धुआंधार क्वेश्चन आर से आर होते हैं। मतलब अगर नहीं भी लिखा तो लोग मान लेते हैं आर से आर ही लिखा होगा, ठीक है ना? अच्छा, अब जरा समझो क्वेश्चन के अंदर मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटे छोटे 3 एग्जांपल। पहला, फंक्शन में किसी ने दे रखा है fx बराबर में कितना, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मोड x प्लस मोड x। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, इधर ले लेते हैं, है ना भाई? यही ले लेते हैं तीनों एग्जांपल। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लिखूंगा ना, तो आप तब जाके आपके दिमाग में उतरेगा कईयों के, तो अच्छा ये कह रहे थे, है ना? जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, फंक्शन आर से आर में ही है, राइट है? पहला है fx बराबर में कितना दे रखा है, x प्लस मॉड x। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, fx बराबर में किसी ने दे रखा है कितना, x माइनस मॉड x। और तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, fx बराबर में कितना, x मॉड x। रिमेंबर, जो एक बार मैंने बोल दिया, ठीक है ना? सलमान भाई ने एकदम साफ साफ बोल रखा है, जो एक बार बोल दिया फिर उससे पीछे नहीं हटते हम, ठीक है? हाँ, तो एक बार ये बोल दिया, इसके बाद ये नहीं कि कंटिन्यूटी में फिर मैं ही बोलूं। अब ये x प्लस मॉड x एक बार देख लिया तो आपको याद रखना है, अब ये, है ना? इस जन्म में सिर्फ 8 महीने तक, आने वाले हमारे जब छोड़ने के बाद में आप भूल जाओ, आईटी में नहीं याद रहे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 8 महीने तक तो याद रखो आप कि ये तरीका क्या था। देखो साहब, क्लियर है? मॉड x का मतलब आप में से किसी को नहीं पता, आज फिर बोल देता हूं, मॉड x का मतलब x या माइनस x, पता ही होगा, श्योर है? तो आपको देखो जरा क्वेश्चन के अंदर मैंने ये x प्लस मॉड x की जगह पे x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह x आएगा, और x अगर नेगेटिव है तो माइनस x आएगा। उम्मीद है किसी किसी को अगर ये जोड़ना नहीं आता तो मैं बता दूं, 2x लिखा भाई, x ग्रेटर देन 0, और ये दोनों कट गए, 0 लिखा है जब x लेस देन 0। अब आपको पता हो तो fx बोले तो y होता है, इसका मतलब इसका ग्राफ बनाना माने इसका ग्राफ बनाना। इसका ग्राफ कैसे बनता है सर, फटाफट समझो आप। पहले आप ये तय कर लो, x ग्रेटर देन 0 कुछ बच्चे बता देंगे किधर मिलता है, ऊपर या नीचे? इधर, इसीलिए मैंने चॉइस ही ऐसी दी थी, ठीक है? ठीक है, ताकि आप, है ना? वैसे कुछ बच्चे यू रुक गए थे, किधर, ऊपर या नीचे, ठीक है? हाँ, वो कुछ बच्चे तो दोनों तरफ, किधर से भी सर वो हाथ गलती से टेढ़ा चला गया, ठीक है? x ग्रेटर देन 0 इधर है और x लेस देन 0 इधर होता है भाई। x ग्रेटर देन 0 माने उधर देखना, उधर की तरफ ग्राफ बनाना है y बराबर 2x का, y बराबर x ऐसा होता है, तो 2x हल्का सा ऊंचा बना दो। आपको खुद को ही तो बताना है, अरे दुनिया थोड़ी ना आ रही है कि भाई सही नापने आ रहा हूं भाई मैं, ठीक है? y बराबर 2x, खत्म। किधर? x ग्रेटर देन 0, इधर की तरफ में, इधर की तरफ, इधर में। अब x लेस देन 0 माने उधर का भूल जाओ, इधर सोचो, इस x लेस देन 0 y बराबर 0। कई बच्चों को यहाँ y इक्वल टू 0 तो साला एक्सरसाइज होता है, हाँ या ना? मैंने एक्सरसाइज बनानी है, हाँ लो दोबारा ड्रॉ कर दो, लो, ठीक है कि नहीं? ये दोनों जो जुड़ के ग्राफ बना रहे हैं ना, ये दोनों जो मिलकर के ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज द ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x। तो आपको पता है ये आधे टाइम x इक्वल टू 0 और आधे टाइम इतना है। कितने लोग बता सकते हैं कि इसका, एक मिनट, फंक्शन कहां से कहां में बनाना है? r से r। अगर ध्यान हो तो ये किस लिए होता है? ग्राफ कितना बनेगा माने कहां से कहां तक बनेगा, माने पूरा बनेगा, पूरा, याद आ गया? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये 1 to 1 या मैनी टू 1? बहुत जबरदस्त चीज है, ऊपर खींच दिया तो 1 to 1, और अगर इसी लाइन पे खींच दिया तो इनफाइनाइट पॉइंट टच हो गए। हाँ, तो दिस फंक्शन इज मैनी टू 1 ओनली। नहीं आया? अरे, है ना? समझ में आया? देखो आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो मैं मतलब बहुत ही सच्चरित्र आदमी हूं, मैंने 42-45 साल तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में कभी पाप की एक कमाई नहीं खाई, और गलती से क्या हुआ, एक रात को, किसी काली रात को मेरे हाथों किसी का कत्ल हो गया, तो जिंदगी भर के लिए मेरे सर पे धब्बा लग गया, भाई खूनी है। अब पीछे अगर भाई मैं मुस्कुराता भी होऊंगा ना, तो पत्रकारों को यही बयान दिया जाएगा कि भाई बहुत किलिंग मुस्कान थी भाई, कभी भी लगता था कभी भी दे मारेगा, भले यार मेरे को जिंदगी में कभी आभास नहीं हो कभी किसी का कैसे मारा जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो एक क्षण जो होता है उसका मैं जिंदगी भर रिपेंड मारूंगा। वैसे ही ये फंक्शन के साथ भी है, अगर इस फंक्शन ने एक बार अगर मैनी टू 1 दे दिया तो आप ऊपर के लिए नहीं चिल्ला सकते, वो तो मैनी टू 1 है या 1 to 1 हो गया भाई, मैनी टू 1 डिक्लेयर नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है? मैनी टू 1। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? नहीं है ना? हाँ, तो ये मैनी टू 1 है, एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात, तो देख गलत जगह आ रहा फिर से,
हाँ बिल्कुल। अब कह रही कट के खेलता है, तुम मेरे को मत समझा, ठीक है। हाँ भाई मैनी टू वन। अच्छा कितने लोगों को पता है कि रेंज कहां से कहां तक है? 0 से इनफाइनाइट। श्योर कर रहे हो? तो मैं लिख दूं आपके नाम से, रेंज कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट। श्योर है ना भाई? 0 पे मैंने क्लोज मारा है, 0 से इनफाइनाइट। अच्छा कोडोमेन कितना है? कोडोमेन कहां लिखा हुआ है? तीर के बाद कोडोमेन आर। आर बोले तो माइनस इनफाइनाइट है इनफाइनाइट। क्या सेम है क्या दोनों? अगर सेम होते तो, और नहीं है तो इनटू, तो मैंने 1 इंटू हो गया। अब आप में से कितने लोग ये समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे fx बराबर में दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना, x, एक मिनट जल्दी से बताना, 2 बार x लिख रहा हूं, पता है क्यों? याद है मॉड x की कितनी वैल्यूज? कौन कौन सी? ये दोनों के बीच में प्लस है क्या माइनस? क्या है? इनटू, राइट है ना भाई? x और यहां पे कितना? माइनस x। ये कब? जब एक्सिस, ये कब? जब एक्सिस। ये दोनों की गुणा बोलो कितनी होती है? एक्स स्क्वायर। ये दोनों की गुणा माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स लेस देन 0 में माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। जल्दी से बताना, एक्स ग्रेटर देन 0 ऊपर के नीचे? इधर यार 25 बार, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 इधर, एक्स ग्रेटर देन 0 में किसका ग्राफ बनाना है? y बराबर एक्स स्क्वायर, इतना आधा उधर बनाना ही नहीं ना। एक्स ग्रेटर देन 0 उधर ही देखना, उधर। ये थोड़ा मुश्किल होगा, मन पे नियंत्रण नहीं रहेगा। जो पुराने जमाने लोग बोलते बेटा मन पे नियंत्रण रख, वो इसीलिए बोलते थे कि ग्राफ ही गलत बन जाएगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 में बनाना है। एक्स अगर लेस देन 0 है तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर यूं बनता है और सिर्फ इतना इतना ही बनाना है। तो सर ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, जुड़ने देना धीरे धीरे, ठीक है। ये देख, ये ग्राफ बना। अब बता 1 1 1 1। अच्छा रेंज बोल r और कोडोमेन r, तो क्या बोलूं डायरेक्ट? 1 1 ऑन 2। बाइजेक्टिव या नहीं? बाइजेक्टिव, वेरी गुड। तो अगले ने बोला 1 to 1 प्लस ऑन 2, क्या ख्याल है? उर्फ बाइजेक्टिव। क्या आप अपने आप बना लेंगे इसका, है ना? ठीक है, आगे नहीं? हाँ बिल्कुल बना लिया, वेरी गुड। एक बच्चे ने बना लिया, उससे मिलाना बहुत जरूरी है। सही है, करो आगे बात, ठीक है। बस यही कर लेते ना, टाइम बहुत है। क्यों तीसरा क्यों जबरदस्ती डालूं मैं, है ना भाई? अच्छा ये इसका मतलब समझा दूं, है ना? अगर आपने कॉपी कर लिया तो पिछला, ठीक है भाई। ये पहली बात, ये जो आड़ी सी लाइन लगा रखी है ना, इसका मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट। अब आप में से कोई भी अगर थोड़ा भी पढ़ता है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इन बिटवीन -1 to 1 एंड इक्वल टू b, माने a और b बराबर हैं और a और b दोनों x के बराबर हैं। हिंदी में पढ़ूं तो a और b दोनों x के बराबर हैं। सच दैट माने इस प्रकार से कि x खुद कहां से कहां के बीच में? -1 से 1। तो ये जो कुछ भी लिखा है ना मैंने, इस सबका मतलब होता है कि a और b अगर उस x के बराबर है जो -1 से 1 में है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब a और b दोनों ना केवल बराबर हैं बल्कि खुद कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। यह आपको a और b बताने का अलग तरीका, मैथमेटिकल वे है, राइट है? अच्छा ये कौन सा a और b है? जो फंक्शन में a इंटू b में काम आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन में जो a इंटू b लिखा है ना, उसको अगर कोई सही ढंग से पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा कि फंक्शन -1 से 1 a की जगह इंटू -1 से 1 b की जगह लिखना है। इसका मतलब ये जो फंक्शन में a इंटू b करके छुपा दिया ना, उसको अगर कोई पढ़े तो वो ये है। अरे कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात दे रखी है।
आपको छुपा के दे दिया है कि a -1 से 1 में है और b भी -1 से 1 में। तो a की जगह आपने -1 से 1 और b की जगह -1 से 1 लिख दिया। कितने लोगों को पता चल गया कि ये क्या बताता है? अरे ग्राफ कितना बनेगा, ग्राफ कितना बनेगा, है ना। तो आप देखिए किसका ग्राफ बनाना है, मतलब मेरे को मॉडेक्स का ग्राफ कैसे कैसे में बनाना है, -1 से 1 में। अच्छा तो देखो अपन ने मॉडेक्स बनाना है और दुनिया को बताना है कि भाई हमने -1 से 1 के बीच में ही बनाया है, नहीं आया? अरे -1 से 1 के बीच अब आया, ये तो बता देना ना, ये बताता है ना कि ये ग्राफ कितना बने, -1 से 1 में बन गया। और दूसरा किसका बनाना है अपने, ये तो किसका बना डाला, fx बराबर mod x का। अच्छा दूसरा मेरे को बनाना है fx बराबर किसका, fx बराबर x³ का, है ना। तो x³ का ग्राफ भी कहां से कहां पे बनाना है, -1 से 1। अब देखो मैं तो जानबूझ के एक x³ बनाऊंगा और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा देख यार यही 1 है और ये -1, तेरे को लगता है तो ले ले, नहीं तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा अब मैं दुनिया को ये तो बताऊंगा तो ठीक है, कोई भी बताइए, तो लिख दूं पहला काम तो मैन टू 1। अच्छा इसको बता दो 1 to 1, बेहतरीन, है ना। अब 1 to इंटू तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा एक मिनट, एक बात बताओ, ये x की वैल्यू कितनी है और ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 डालना, 1 का मॉड 1, y की वैल्यू 1, y समझते ना, fx y होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा -1 डालना 1, तो ये वाली वैल्यू भी सॉरी 1, ये वाली वैल्यू भी 1। क्या लगता है ये ग्राफ कहां से कहां तक है, तो रेंज हो गई 0 से 1। अच्छा और जबकि कोडोमेन कितना है, -1 to 1, क्या सेम है या अलग अलग है, -1 to 1, इसका मतलब इनटू, कहानी पकड़ में आ गई आपको। अच्छा जबकि इधर बताओ 1 डालो इसमें, जल्दी बताओ ना यार, y की वैल्यू 1 का क्यूब 1। अच्छा इधर डालो, बहुत बढ़िया, -1, रेंज बोलो -1 से 1। अच्छा जल्दी से बताओ कोडोमेन ऑन -1 to 1, कोडोमेन कितना है -1 to 1, क्या इक्वल है कि नहीं, और अगर इक्वल है तो ऑन टू। अच्छा बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये वाला कि वो वाला, वो वाला, जो भी बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल होगा, है ना। अभी मैंने बच्चों वाले काम किया, अभी भी कोई खास बड़ी बात अभी तक आपके सामने नहीं रखी, ठीक है, ठीक है। अच्छा हमारी शीट है ना वो असंभव गंदगी पे उतर जाती है, ठीक है। इसी कारण आप में से कई लोग जिनको आता भी है वो बेचारे हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, भाई मैं मेरे बस के नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ एक अपन हिंट ले लेते हैं कि आखिरकार हमें किस लेवल तक अपने ज्ञान को बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है। फंक्शंस आर फ्रॉम -1 to 1, -1, 1 to -1, 1 to 1, ठीक है भाई। फाइंड which are not bijective, फाइंड विच आर नॉट बाइजेक्टिव। पहला दे रखा है साइन, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, बी दूसरा दे रखा है 2/π साइन, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स। अच्छा आपको आता नहीं है ये तो, अच्छा साइन इनवर्स एक्स नहीं आता होगा, नहीं अभी ये इतना नहीं आता होगा ना आपको, कोई बात नहीं, मैं आपका इसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा। सी, ठीक है ना, सिग्नम एक्स मल्टीप्लाइड बाई ln e टू द पावर एक्स, ठीक है भाई। और डी दे रखा है x³ इंटू सिग्नम एक्स, ठीक है। मैं मदद कर दूंगा, आपकी चिंता क्यों करते हो, क्योंकि देखिए IIT वाकई में अगर पूछने लायक भी बनाएगा ना क्वेश्चन तो वाकई में इसी लेवल पे खेलेगा, उसे लगना चाहिए यार मैं जिस बच्चे को सिलेक्ट करके ला रहा हूं ना वो यार हीरा है, हीरा, ठीक है, राजू है अपना, ठीक है, किसी का नाम राजू तो नहीं है ठीक है, हीरा है हीरा, ठीक है। अच्छा चलें, हाँ साहब, तो पहली चीज आप लिख लीजिएगा, ये आपको बोलना नहीं है, ठीक है, याद रख लें, याद क्या रखना है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। पहली बात तो साइन में साइन इनवर्स एक्स कभी भी दिख जाए डायरेक्ट एक्स लिखें हर बार,
ठीक है, पहली चीज ये याद रखनी है। और दूसरा, सिग्नम के क्वेश्चन में, ठीक है, 3 केस अवश्य लें। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। 3 केस जरूर लें, 3 केस जरूर लें। इसके बगैर अगर आप गए तो आपको पता है सती माता का पाप लगेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आप ये ना करें, हर बार ऐसा करना जरूरी है अपने लिए ना। देखो बच्चों का काम है, बच्चों का, लिटरली मानो बच्चों का काम है। अब ये बच्चों का क्वेश्चन बन गया, मैं आपको दिखाता हूं। आपको लग रहा होगा टफ है, अभी बताता हूं। अब ये बच्चों का काम है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल याद रखे ना कि यार साइन में साइन इनवर्स एक्स है, आई विल प्ले पुट एक्स, खत्म। सर ने बोला एक्स रखना है अपने को, तो अपने को मतलब नहीं है क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये तो सबको पता चल गया होगा। ऊपर की पहली लाइन कह रही है फंक्शन कहां से कहां है, -1 to 1 से -1 to 1। ये बात पक्की हो गई है ना भाई। अच्छा, मैं पहला फंक्शन ले रहा हूं y बराबर में कितना, साइन में साइन इनवर्स एक्स। और मैंने आपको अभी बताया ये किसके बराबर होता है, एक्स के। तो कितने लोग जानते हैं इसका मतलब y बराबर एक्स हो गया। ये मुश्किल बात तो नहीं कर दी अपने। अच्छा, कितने लोगों को y बराबर एक्स का ग्राफ आता है, कहां से कहां में बनाना है, -1 से 1 में। इसका मतलब मेरे को y बराबर एक्स बनाना है ना, और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना है ये जगह और ये जगह 1। कितने लोग बताते हैं ये कितना आएगा, ये क्या, ये काम पहुंचा देगा, ये कितना आएगा 1। अरे y बराबर एक्स है ना, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 1। अच्छा, ये हाइट कितनी आएगी -1। तो रेंज कहां से कहां तक हुई, तो पहली बात 1 1 या मैनी टू 1, 1 to 1। अच्छा, और प्लस रेंज बोलो, रेंज आई -1 से 1। कोडोमेन कितना दिया, कोडोमेन भी -1 से 1 सेम है या अलग है, तो 1 to 1 on 2 श्योर करो, है ना भाई। अच्छा, अगला, हाँ भाई बाइजेक्टिव है। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना, अगला सेकंड फंक्शन में उठाता हूं। अच्छा, जल्दी से बता दो y बराबर कितना दे रखा है, 2/π इंटू में साइन में कितना, साइन इनवर्स एक्स। कितने लोगों को याद है ये साइन में साइन इनवर्स एक्स, तो y बराबर कितना हो गया 2x/π। राइट है भाई, भाड़ में जाए ये 2/π। कितने लोगों को पता चलता है कि ये 2/π को जरा इस नजर से देखना कि ये mx लिखा है, क्या लिखा है mx। श्योर कर रहे हो। एक मिनट, दोबारा एक बात पूछता हूं, पाई की वैल्यू बोलो 3.14, 3 मान लो। ये कितना पढ़ने में 2/3, 2/3 एक से छोटा है एक से बड़ा, एक से छोटा, ये तो पक्का है ना। इसका मतलब ये कि 100% है ये वाली लाइन थोड़ी सी झुक के चलेगी। y बराबर एक्स ऐसा रहता है जैसे ही आगे का कोएफिशिएंट 1 से कम हुआ नीचे आता है, याद है ना। अच्छा, तो ये वाली लाइन हमारे लिए कौन है, y बराबर में कितना 2/3π। अरे 2/3 x नहीं है 2/π। चलो और क्लियर हो जाता हूं, आपके हिसाब से कहता हूं, क्या ये क्लियर है। अच्छा, एक बात पूछता हूं, ये जगह -1 और ये जगह 1 है ना, ये किसकी वैल्यू है 1, x की या y की, x की। तो x इक्वल टू कितना डालू 1, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना। अच्छा सुनना भाई, लिख लेना पहले, आपको आना भी, मैं नहीं आपको आना चाहिए। ये x की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूं, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर 2/π। श्योर है। अच्छा बताना जरा, यहाँ पे y बराबर कितनी आ जाएगी, -2/π। श्योर कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं 2/3 का मतलब, लगभग 0.66 कर दूं एक बार के लिए, 0.66। तो ये वाला हो गया -0.66। श्योर कर रहे हैं। अच्छा, 1 1 या मैनी टू 1, 1 1। अच्छा, रेंज आई कहां से कहां तक, -2/π से 2/π। अरे वही, हाँ -0.66 से 66। अच्छा, कोडोमेन कितना है, -1 से 1। क्या ये पूरा आ गया क्या, नहीं है, ऑन टू या इनटू, बिल्कुल सेम होता तो ऑन टू, और नहीं है तो इनटू। मैं तो पता ये 0.66 फालतू के नाटक करे, आपको तो समझ में आ गया है ना। मैंने सोचा ये सब समझाना पड़ेगा भाई, इतना होता है यार, उतना छूट गया, इतना छूट गया, लेकिन आप जल्दी समझ गए। अच्छा, अब सिर्फ सी करूंगा, डी आपको करना है। ये कहानी पकड़ में आ गई। एक और क्वेश्चन, आप कॉपी भी कर रहे हैं मेरे को पता है, करते जाइए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब मैं समझाऊं तब तो रोक दिया करो बस। ये मैं सोचा करो बस ये लाइन लिख करके रोक दूंगा और सर को सुन लूंगा, ठीक है। अच्छा, अगला है फंक्शन दे रखा है -1 से 1, उम्मीद है याद होगा, से -1 to 1, और fx बराबर और y बराबर दे रखा है सिग्नम x, और ब्रैकेट में कितना ln e⁻x। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि ln e⁻x एक
गजब का बेवकूफ बनाने का फंडा है। कितने लोगों को याद है ये दोनों कटपिट लेंगे? क्या रह जाएगा? एक्स। श्योर कर रहे हैं? तो मैं इसे एक्स सिग्नम एक्स पकड़ लूं? हाँ या ना? अब जरा मैंने आपको कहा था 3 केस पकड़ना है। कौन कौन से 3 केस? देखो पहला केस मैं पकड़ता हूं। श्योर कर रहे हो? देखो लेवल की बात रखूंगा, प्लीज आईटी के बच्चों समझना। क्या आपको पता कि पहली बात मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू इसको हटा दो। एक्स की वैल्यू कैसी? 0 से बड़ी या छोटी? क्या पढ़ रहे हो? एक्स 0 से बड़ा। अगला एक्स इज इक्वल टू 0 और अगला लिख रहा हूं एक्स लेस देन 0 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नहीं है ये -1 और 1 क्यों घुसा रहा हूं मैं? हाँ क्योंकि -1 से 1 ही दिया, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। अरे मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, ये 1 और 1 हटा के लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़े बड़े हो जाओ यार। नहीं अच्छा चलो हो गए है ना। एक्स अपने आप में 0 से बड़ा। एक्स अगर 0 से बड़ा हो तो सिग्नम एक्स 1, बेहतरीन। सिग्नम एक्स की वैल्यू 1। एक्स अगर 0 तो सिग्नम एक्स 0। एक्स अगर 0 छोटा तो -1। याद आया? और बाहर एक्स गुणा में तो x इंटू 1, एक्स इंटू 0, एक्स इंटू -1 उर्फ ये कितना बन गया? x और ये 0 और ये -x। ये कब? जब x कैसा है? ग्रेटर देन 0। ये कब? जब x बराबर 0 और ये कब? जब x इज लेस देन 0। कितने लोगों को ग्राफ आता है? देखते हैं। रेडी? बताना। अब जल्दी से बताओ x ग्रेटर देन 0 किधर मिलेगा? ऊपर या नीचे? इधर। अब नहीं पकड़ मालूम। x ग्रेटर देन 0 इधर। x ग्रेटर देन 0 में किसका ग्राफ बनाना है? y बराबर x। y बराबर x। ऐसा मैं आपको चुपचाप बता देता हूं, इनडायरेक्ट है ना, अच्छे बच्चों के लिए। ये 1 पे 1 है, सोचना आप, श्योर कर देना। 0 पर 0 माने यही बस इकलौता। x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन होती है ना। और x लेस देन 0 इधर किसका ग्राफ बनाना है? y बराबर -x। कितने लोगों को y बराबर -x? यो या यो? श्योर है? और ये भी ऐसा। कितने लोगों को पता है कि ये जगह अगर -1 है तो इस पे भी y की वैल्यू 1 है यार? ऊपर 1 है ना। कितने लोग बता सकते हैं मैनी टू 1 या 1 to 1? मैनी टू 1। जल्दी से कितने लोग बता सकते हैं इसकी रेंज? 0 से 1। श्योर करो। अच्छा कोडोमेन बोलो, सेम या डिफरेंट? तो 1 2 या इनटू? पक्का हो गया? बस अब इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ग्राफ इतने में मेरा ना लगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा आपको, है ना भाई। थर्ड मेथड है बाय, ठीक है, dy/dx। फटाफट आओ, बाय dy/dx। dy/dx से भी आप 1 to 1 on to चेक कर सकते हैं। करूंगा इस पे, है ना। लेकिन ये तो पक्का है कि आपको जिसका dy/dx आएगा उसी पे आप लगाओगे, है ना। अच्छा अब समझना, बाय dy/dx। dy/dx से कैसे निकाल सकते हैं? dy/dx से हम लोग इस तरह से कहते हैं कि याद रखना है ना जो मैं सिखा रहा हूं। अगर dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, और dy/dx जो है वो या लेस देन 0। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हर बार हो, ठीक है ना, तो फंक्शन इज 1 to 1। इफ dy/dx इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? 1 to 1। लेकिन के ऊपर भी ज्यादा बड़ी बात करता हूं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और dy/dx इज लेस देन 0, ठीक है ना, कंडीशनली, क्या बोला मैंने? कंडीशनली। एक मिनट पूरा लिखना पड़ेगा, कंडीशनली, राइट है। देन फंक्शन इज मैनी टू 1। देन फंक्शन इज मैनी टू 1। पहले आप लिख लो, फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है। पहले एक बार जरा इस पे दिमाग लगाना जो मैं कह रहा हूं। जैसे सपोज करो किसी ने कहा y इज इक्वल टू में किसी ने दे दिया x³ + x, ठीक है ना, इज 1 to 1 और मैनी टू 1। मान लो किसी ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि अपने आप में इसके बारे में अपना ख्याल पेश करें।
मैंने कहा 1 मिनट में मैं ख्याल पेश कर दूंगा। अच्छा, लेकिन आप पहले ऊपर बता दो क्या है। मैंने कहा एफ फंक्शन R2R है, अगर आपका ये कहना है तो y बराबर में x क्यूब प्लस एक्स के बारे में मेरे ख्याल है कि मुझे इसका ग्राफ नहीं आता। भाई मेरे को ग्राफ नहीं आता और फंक्शन एंड टू एंड भी नहीं है जो मैं मैपिंग लगा लूं। मैपिंग और ग्राफ दो ही तो मेथड सीखे अभी तक अपन है, इसका मतलब दोनों ही नहीं आ रहा। ग्राफ क्यों बनाएगा इसका, मेरे को तो नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूं, कुछ तो करूंगा ना। तो मेरे पास एक ही तरीका, मैं dx निकालूंगा। अब मैं इसका dx निकालता हूं तो मेरे को पता है इसका dx एक्स क्यूब का 3x² और x का 1, तो ये कितना है 3x² प्लस 1। बच्चा जानता है साहब हिंदुस्तान के अंदर कि अगर आपको याद हो तो 3x² पॉजिटिव है नेगेटिव हर बार, और +1 हो जाए तो 100% पॉजिटिव। श्योर है कि नहीं? और आपको पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 श्योर है, और अगर ये श्योर है तो आप बोल दोगे तुरंत कितना है 1 to 1। इतना सिंपल है। क्या मुश्किल है? नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अब जरा इसी की जगह पे एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगाता हूं, राइट है? अच्छा, अब सुनना, मान लो यही क्वेश्चन ऐसा ना होता, फंक्शन R से R में होता और आपको fx बराबर में सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर x³ - 1 x³ - x आ जाता, तब क्या होता? सुना, अगर ऐसा आ जाता तो आपको पता है कि आप इसको y मानते और इसका क्या निकालते dx, और dx बराबर अब की बार क्या निकलता 3x² - 1। आपको ये तो पता है कि ये पॉजिटिव है, राइट है ना भाई? लेकिन ये वाला कैसा है -1। तो सोचो, देखो एक बार, अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो नेगेटिव आ रहा है, मैंने x = 0 डाला तो dx कैसा आया dx < 0 आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, देखो ना, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो कैसा आ रहा है dx पॉजिटिव आ रहा है। माने ये कंडीशनल हो गया ना, माने पॉजिटिव तब आएगा जब आप ये डालोगे तो पॉजिटिव आएगा और वो डालोगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब श्योर तो नहीं हो, आप श्योर तो नहीं हो ना। मतलब ये कि आप कंडीशनल खेलने लगे कि भाई ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये क्या है? श्योर नहीं हो आप। तो अगर आप कंडीशनल खेल रहे हो इसका मतलब फंक्शन कैसा है -1 है भाई। कहानी पकड़ में आई? अब एक और बात, किसी बालक के मन में ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए, सर आपने 1 to 1 - 2 तो बता दिया, लेकिन ऑन टू इनटू कैसे बताओगे इससे? मैंने कहा ऑन टू इनटू कभी भी किसी भी मेथड से नहीं बताया जाता, सिर्फ रेंज और कोडोमेन से बताया जा सकता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं, मुझे बहुत ध्यान से सोच के बताएं इसकी रेंज? 9 R। कितने लोगों को याद है ये दोनों ऑड डिग्री फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल? याद आया? तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ऑड पॉलिनोमियल। अगर ये ऑड पॉलिनोमियल है इसका मतलब रेंज R है, रेंज R है। और कोडोमेन भी कितना है? कोडोमेन भी R है। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या देंगे आपको ऑन टू। तो दिस इज 1 to 1 ऑन टू। कितने लोग बता सकते हैं इसकी रेंज क्या है? क्यों? ऑड पॉलिनोमियल है तो ऑड अभी भी, ठीक है? तो याद रखना रेंज R है, ठीक है? कोडोमेन भी R है, इसका मतलब ऑन टू। कहानी पकड़ में आ गई थोड़ी थोड़ी? dx बहुत जबरदस्त चीज है साहब, लोग देखते बता देते हैं अच्छा इसका डिफरेंशियल पॉजिटिव है, भगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर आता हूं, ये dx हो गया। अगला सुनना, fx। एक IIT ने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत पपलूजा क्वेश्चन था, बहुत पुराने समय की बात है। फंक्शन उसने R से R में दिया था, fx = में 2x + sin x अगला लगा के भाग गया, ठीक है? 2x + sin x, और वही उसने पूछा इज बाइजेक्टिव और नॉट। क्वेश्चन वाले पूछता है बाइजेक्टिव है कि नहीं, इसका मतलब वो मेरे से क्या पूछना चाहता है? फंक्शन 1 to 1 बाइजेक्टिव माने 1 to 1 ऑन टू। हाँ, अभी तो देखो आपको बाइजेक्टिव नहीं याद हुआ। हाँ, 1 to 1 ऑन टू है ना भाई, है कि नहीं है? अब जरा सुनना, अब ये इसका, अब ये देखो ना 2x + sin x, मुझे तो ग्राफ अभी नहीं आता। अगर मुझे ग्राफ नहीं आता तो मेरे लिए क्या सारा है? मैं तो dx निकालूंगा इसका खट से ने। बताओ dx बराबर कितना निकलेगा? 2 + cos x। हाँ यार, cos x की हैसियत बताओ कहां से कहां तक की है? -1 से 1। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, क्योंकि 2 जुड़वा रहा है, तो भी वैल्यू बताओ कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 3 तक। क्या ख्याल है? इसका मतलब इसका आंसर जब भी आएगा 1 से 3 के बीच में आएगा। 1 से 3 के बीच के सारे आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब 100% ग्रेटर देन 0 है साहब। cos x कितना भी उछल ले, नीचे से नीचे 1 तक ला सकता है इसको, क्योंकि सामने 2 बैठा है, राइट है ना? तो कहने मतलब ये कि हमेशा ये रहेगा ही 1 से 3 में, माने पॉजिटिव रहेगा, माने 0 से तो बड़ा रहेगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा श्योर, तो मैं क्या बोलूं 1 to 1, ठीक है? अच्छा, कोई मेरे को बताएगा इसकी रेंज कहां से कहां तक है?
रेंज नहीं है, अरे वो तो dy dx की रेंज है। इसकी रेंज कहां से कहां तक है? अरे वो तो dy dx की रेंज है भाई। ठीक है, ये तो पहला काम। अब दूसरे बात, रुक जाओ। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। सुनो, आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं। सुनो, ठीक है, एक नई चीज सिखा रहा हूं। 2x प्लस साइन एक्स की रेंज निकालना है। ये ऑड फंक्शन, रेंज बोलो r, और साइन एक्स की रेंज बोलो -1 से 1। और याद रखना, रेंज में अगर दोनों तरफ की रेंज पता हो तो हम इंटरसेक्शन नहीं करते, यूनियन करते हैं। यूनियन, रेंज में यूनियन करते हैं। तो रेंज r और इसका यूनियन में बड़ा जीतता है। तो कौन बड़ा है? लिखने में तो ये बड़ा है। अच्छा नहीं, आर ही है क्या? अच्छा, तो आंसर कितना हो गया? आर। तो रेंज कितनी आई? आर। और कोडोमेन कितना है? बोले नहीं आप लोग, कहां दिए? ये अच्छा, कोडोमेन आर। क्या सेम है क्या? तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। इसका मतलब बाइजेक्टिव हुआ क्या? नहीं हुआ? अच्छा, खैर मैं कह जरूर रहा था आपको कि मेरे को इसका ग्राफ नहीं आता, बट आई मस्ट टेल यू कि 2 ग्राफ और आपकी जिंदगी के अंदर जोड़ लें और बेहद महत्वपूर्ण है। y बराबर में एक x प्लस साइन एक्स का ग्राफ मैं आपको सिखाता हूं। वो जो x प्लस साइन एक्स का होगा वैसे 2x प्लस साइन एक्स का होगा। क्या करना है, पहले सीख तो लो। सबसे पहले x प्लस सीख तो लो यार, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, बताओ। और दुनिया रिक्वेस्ट करती है सर सिखा दो, मैं उल्टा कर रहा हूं। ठीक है, x प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सबसे पहले एक x बना लो, मन में बना लिया, और फिर उस पर साइन एक्स बनाओ। झटका लगा? ठीक है, ये देखो साहब, ये साइन एक्स कहानी पकड़ में आई? बताओ साहब, ये लहराता कहां तक जाएगा? नीचे कहां तक जाएगा? तो हाइट कहां से कहां तक हुई? आर। दिखा क्या नहीं दिखा? सर 1 to 1 कैसे कहते हो आप? 1 to 1 ऐसे देख, कोई भी सीधी लाइन खींच, एक जगह कट मारा, एक जगह कट मारेगी, है ना? सर ऐसा करो, बिल्कुल यहां खींचो, यहां हल्का सा इसे। मैंने कहा तब भी एक ही मारेगी, चिंता मत कर। सही है ना? कैसा? हल्का सा टेढ़ा कर दो, लाइन टेढ़ी होगी तो फिर लूंगा नहीं मैं, एक्स के पैरेलल लूंगा नहीं। है समझ में? तो फंक्शन कैसा है? 1 to 1 ऑन टू। क्या ख्याल है? अब एक और बात पूछता हूं, ये वाली कहानी पकड़ में आ गई, 2x प्लस साइन एक्स वाली। ये आईटी ने बनाया, बाजार ने क्या क्वेश्चन बना दिया आपको पता? बाजार हमेशा और बुरी हालत करता है। बाजार ने क्या किया? बाजार के भाड़ में गए 2x प्लस साइन एक्स। क्या चिंगू पिंगू खेलोगे? आप तो ये बताओ कि हम आपको उल्टा कहते हैं। फंक्शन दे रखा है px प्लस साइन एक्स, कितना? px प्लस साइन एक्स, ऐसा करके एक क्वेश्चन है। ठीक है, और फंक्शन दे रखा है r से r। ठीक है, फॉर बाइजेक्टिविटी, ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ p, रेंज ऑफ p। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो एक टीचर की थोड़ी प्यास कम करता है। अब सुनना, मैं आपके सामने रख रहा हूं p की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं, कितनी रखता हूं? 1 रखते ही कितने लोगों को पढ़ने में आता है? क्या पढ़ने में आएगा? x प्लस साइन एक्स। और अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? x प्लस साइन एक्स का ग्राफ सीखा कि नहीं? तो आपको अगर याद हो तो x प्लस साइन एक्स का ग्राफ एक बार दोबारा से बनाता हूं। ये x प्लस साइन एक्स का ग्राफ है, दिख रहा है आपको? है ना? मैं जानबूझ करके ऐसा बना रहा हूं, है ना? अब मैं p की वैल्यू दिखा रहा हूं -1। यहां पे p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू 1 है। सुनना बहुत ध्यान से, कॉपी गया होता रहेगा, कॉपी तो होता रहेगा, जन्म जन्मांतर कॉपी करोगे आप यार। ठीक है, आप तो बताओ p की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो क्या पढ़ने में आएगा? -x प्लस साइन एक्स। तब आपको -x ड्रॉ कर लेना चाहिए और फिर उस पर ग्राफ बनाना चाहिए। राइट है भाई? अब की बार ग्राफ इस तरह से बनेगा, समझ में आया? इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। राइट है? अब सुनना काम की बात, अगर बाय द वे यही लाइन अगर मैं p की वैल्यू 10 डाल देता हूं, कितनी डाल दूं? 10। तो p के यहां पे p की वैल्यू -1 है, उम्मीद है पता होगा। p की वैल्यू अगर मैंने 10 डाल दी तो पहली बात तो लाइन हल्की सी उठ जाएगी। राइट है भाई? हल्की सी उठ जाएगी। और अब की बार जो साइन एक्स बनेगा वो और ऊंचा बनेगा। श्योर करते जाओ आप, हाँ या ना? अच्छा, इधर की तरफ भी साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता जाएगा, है ना भाई? अच्छा, अगर बाय द वे मैंने p की वैल्यू मैंने -10 डाल दी, कितनी? -10, तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। राइट है? पीछे की तरफ भी। अब सुनो मेरी बात, काम की बात सुनना बहुत ध्यान से सुनिएगा। तैयार है? बहुत ध्यान से। ये ग्राफ अगर उठता चला गया तो उठते जाने के बाद में मैं आपके सामने अगर गंदे से गंदा ग्राफ बनाऊं, लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, यहां से यहां तक अनंत तक, यहां आकर के इन्फाइनाइट लगता है। आपको पता होना चाहिए y बराबर इन्फाइनाइट होता है। यहां नहीं आया समझ में? यहां पे y की वैल्यू, ये जो y इक्वल टू में mx, m की वैल्यू 1 होती है और यहां इन्फाइनाइट होती है।
तो 1 से लेके इन्फिनिट तक जितनी भी वैल्यू चढ़ेंगी वो सिर्फ इतने से बन जाएगी। तो ये पता है फूल झाड़ू बन जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? घर में लगने वाली झाड़ू होती है ना, वो बन जाएगा ऐसे लहरा लहरा के। हाँ या ना? सपोज करो मैं बीच का कोई एक ग्राफ आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे उठा रहा हूं, उठा लूं? कितने लोग बताते हैं कि कोई भी सीधी लाइन एक जगह या दो जगह? एक जगह, 1 to 1। यहां पे भी सीधी लाइन एक ही जगह, यहां पे भी सीधी लाइन। अब मैं आपके सामने जानबूझ करके ये व्हाइट कलर की चौक से ग्राफ बना रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करना। अगर सपोज करो ये लाइन यूं होती तब मैं आपके सामने ग्राफ बनाता ऐसा। अब आप एक बात बताओ, जल्दी सोच के जवाब देना कि कोई भी सीधी लाइन मैनी टू 1 कर देती कि नहीं कर देती इसको? कितने लोगों को समझ में आता है ये 1 to 1 तभी तक रहेगा जब तक ये -1 से ऊपर है या -1 से ऊपर है। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? और जैसे ये 1 से जरा सा भी लेट गया 100% कोई ना कोई सीधी लाइन भले टच करके जाए, लेकिन इसको एक से ज्यादा जगह टच कर लेगी। कहानी पकड़ में आई? ये इस पूरे एक जगह पे काटने वाली चीज की ब्यूटी है। इस क्वेश्चन का किसी भी तरह का उत्तर आपको तार्किक नहीं लगेगा, आपको आर्गुमेंटिव नहीं लगेगा। और ये वाला उत्तर फिर भी थोड़ा बहुत आर्गुमेंटिव लगेगा कि हाँ यार, जैसे ही 1 से थोड़ा सा नीचे है, वाकई में मैंने देखा यार एक से ज्यादा जगह कटिंग मार गया। कहानी क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कि अगर इसे बाइजेक्टिव रहना है तो बाइजेक्टिव रहने के लिए P की वैल्यू मैं लिखता हूं, आप पहले अपनी मोहर लगाना कि हाँ सर मुझे समझ में आया। P की वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो P की वैल्यू जो होगी वो दैट विल बिलोंग्स टू, एक तरफ होगी 1 से इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? क्या लगता है? 1 से श्योर करो, हाँ या ना? 1 से इनफाइनाइट। और दूसरी तरफ -1 से माइनस इनफाइनाइट। उधर की तरफ से माइनस इनफाइनाइट भाग रहा है, -1 -10 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो उधर से -1 से माइनस इनफाइनाइट। श्योर है? तो अगर देखा जाए P की वैल्यू उधर से देखा जाए तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये चलेगा। जब तक इसको 1 to 1 रहना है, इट हैज टू बी विद इन दिस लिमिट। क्या मैंने अपनी बात कह दी? फटाफट कॉपी होता है ना? अच्छा, अब अपनी शीट, अब तब तक आप ये करते रहो। अपनी शीट क्या बकवास करेगी? अपनी शीट इस तरह की बकवास कर लेती है, कहते कि x³ प्लस के अंदर 5x² प्लस में 3, ऐसा ले लेगा। तो आप वही ऑड डिग्री फंक्शन है, अब 2x प्लस साइन एक्स कराओ, ये सब कराओ, बात एक ही है। r प्लस r कर लेना, वो तो सब बच्चों का खेल है। सही है? बहुत ही माइन्यूट है ये, जरा सा मिस कर गया तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है? यार आप वाकई बहुत स्लो कर रहे हैं आज, तो अब ड्राइंग पेंटिंग में उतर है यार। सब्र का इम्तिहान ले ले, मतलब इम्तिहान ले ले, तो क्या बोलते हैं, एग्जाम ले ले, तो छोड़ो। ठीक है? हाँ भाई, पता है सर्वे पढ़ती है, सब कर लेता है आदमी। अच्छा, fx बराबर में इतना, ये जानबूझ करके समझना। एक्चुअल में आपको पता नहीं है, इनवर्स का क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। ये जो है, ये पहली चीज आप ये पकड़िए कि ये fx बराबर में पहली बात ये 3 sin इनवर्स x लिखा है। कितना लिखा है? 3 sin इनवर्स x। आपको अभी नहीं पता है, इसलिए है ना, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। fx बराबर क्या लिखा है? प्रॉपर्टी वाइज 3 sin इनवर्स x। नहीं आया समझ में? आ गया? तो ये मान लेना ये 3 sin इनवर्स x लिखा। अब लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया, अब मैं आपको घेरता हूं। पहली बात, मुझे sin इनवर्स x का ग्राफ आता है, हाँ आता है, लेकिन 3 sin इनवर्स x का मैं भूल गया। अब
अब कुछ नहीं, जब मैं एक ग्राफ पूछूं बोलूंगा तो मेरे पास कौन सा तरीका है? अरे dy/dx। हाँ या क्या क्या तरीका है? dy/dx। अच्छा, लेकिन अब आप तरीका ये भी ध्यान करो, 3 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं 1 अपॉन, अरे यार ये भी नहीं पता क्या आपको, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नहीं पता था आपको? फिजिक्स के बेसिक्स में नहीं सिखाया था? चलो मैं बता देता हूं, फिर तो ये क्वेश्चन ही खारिज कर दिया आप लोगों ने। खैर फिलहाल हाँ इतना होता है। अगर इतना होता है तो आप में से कितने लोग मानते हैं ऊपर जो 3 लिखा है वो पॉजिटिव? अंडर रूट तो पूरी कहानी, अगर पूरा f' अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन 1 to 1। श्योर करो, लेकिन पंगा है सर, कोई बात नहीं, आपने ये तो कर दिया, लेकिन अब आप ये इसका रेंज कैसे चेक कराओगे? मैंने कहा देख सुन, ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये? डोमेन या कोडोमेन? डोमेन। अब आपके किसी को अगर समझ में आ रहा है तो डोमेन कितना दिया है? -1/2 से कितने लोगों को पता है डोमेन बोले तो x या y? x। इसका मतलब आप ये मान जाएंगे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक दौड़ी? -½ से हाफ। अच्छा, जैसे x की वैल्यू दौड़ी, x की वैल्यू दौड़ करके फंक्शन में किसके लगी? साइन इनवर्स के। और जैसे साइन इनवर्स के लगेगी, ये पूछेगी ना, रेंज का तरीका तो ये होता है, वो पूछता आगे है ना, तो ये x पूछेगा साइन इनवर्स से, भैया आप कैसे दिखते हो? वो कहेगा मेरा ग्राफ देख ले, मैं तो उल्टा फा हूं। याद आया? अगर मैं उल्टा फा हूं तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? और अगर ये इंक्रीजिंग है तो कैसा लेगा वैल्यू को? एज इट इज। तो ये अपनी वैल्यूज को ऐसे एज इट इज दे देगा। साइन इनवर्स 1/2 से साइन इनवर्स 1/2, अरे -1/2 है ना भाई? कितने लोगों को ये याद है साइन थीटा में 1/2 कब आता है? π/6। श्योर करो, अगर ये π/6 तो ये -π/6। श्योर है? तो मैं इसको लिख देता हूं -π/6 से कितना? π/6। अच्छा, और लेकिन सर इसके आगे तो 3 भी है, तो मैं 300 गुणा कर दूं? × 3 तो कोई बताएगा ये कितना बन गया? -π/2 से π/2। इसका अंदर रेंज आ गई भाई की कितनी? -π/2 से π/2। और कोडोमेन कितना है? अरे यार लास्ट में आप एक मिनट, कोडोमेन कितना है? कहां लिख रहे हैं? अच्छा ये लिखा है, ठीक है, क्या सेम है कि नहीं? इक्वल टू में कोडोमेन, और कोडोमेन है तो ऑनटू, तो फंक्शन 1 to 1 ऑनटू है ना? छोड़ दिया जाए।